Hello everyone, welcome to our channel ClearNet with us. In this video, we are going to discuss the topic employee leasing. This video is useful for NET students of Commerce and Management subject and for BCom, BBA, MCom and MBA students as well. Before starting the video, please ensure that you are subscribed to our channel and hit the bell icon to get notification every time a video is uploaded. Please mail us at clearnetwithus@gmail.com or you can also follow us on our Facebook page. So let's start with the topic. देखिए, एम्प्लॉय लीजिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर अपने बिजनेस के लिए आपको वर्कफोर्स हायर करने की ज़रूरत नहीं है। वो काम जो है आप किसी और को दे सकते हो, ठीक है, और वो आपके बिहाफ पर आपकी एचआर के फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। सो बेसिकली एम्प्लॉय लीजिंग क्या है? एम्प्लॉय लीजिंग इज़ एन अरेंजमेंट बिटवीन अ बिजनेस एंड अ स्टाफिंग फर्म, जिसको हम कहते हैं पीईओ, प्रोफेशनल एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन, who supplies employees on a project specific और temporary basis। तो ये आपकी आपके बिजनेस और एक स्टाफिंग फर्म के बीच का अरेंजमेंट है जहाँ पर पीईओ, जिसको हम कहते हैं स्टाफिंग फर्म को, प्रोफेशनल एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन, जो आपको एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड करता है प्रोजेक्ट स्पेसिफिक बेसिस पर या टेम्परेरी बेसिस पर, मतलब पर्टिकुलरली किसी प्रोजेक्ट के लिए या टेम्परेरी बेसिस पर भी। बहुत केसेस में पीईओज जो हैं वो आपको परमानेंट बेसिस पर भी एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ऐसा कंपलसरी नहीं है, बट बेसिकली ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक या टेम्परेरी बेसिस पर ही प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ये एक ऐसा एम्प्लॉयमेंट मॉडल है जहाँ पर क्लाइंट कंपनी, मतलब कि बिजनेस, लीज करता है एम्प्लॉयज़ को टेम्परेरीली। जो कंपनी लीज पर दे रही है वो सारे काम करती है उन एम्प्लॉयज़ को लेकर, उनकी सारी जो एचआर के फंक्शंस होते हैं उनके लिए वो सारे परफॉर्म करती है। दीज एम्प्लॉयज़ वर्क फॉर द क्लाइंट बिजनेस, but the leasing agency pays their salaries and handles all the HR administration associated with their employment। तो बेसिकली ये एम्प्लॉयज़ जो है वो काम तो क्लाइंट बिजनेस के लिए करते हैं, लेकिन जो लीजिंग एजेंसी होती है, हमारी स्टाफिंग फर्म होती है, वो उनकी सैलरी भी पे करती है और जो भी उनकी HR की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो फुलफिल करती है। When the business enters into an employee leasing arrangement, the employee leasing company, मतलब पीईओ की बात कर रहे हैं यहाँ पर, एम्प्लॉयज़ वर्क फॉर द बिजनेस, मतलब वो काम तो हमारे बिजनेस के लिए कर रहे हैं, बट बिजनेस डू नॉट एम्प्लॉय देम। हमने उनको ऑफिशियली काम पर नहीं रखा है, वो काम कर रहे हैं ऑफिशियली किसके लिए? लीजिंग फर्म के लिए। एज द टर्म लीजिंग इंडिकेट्स, इट इज़ अ लीज अरेंजमेंट। ये एक लीज अरेंजमेंट है। तो एक तरह से लीज में कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना कि हमने रेंट पे लेते हैं हम कोई भी चीज़, तो यहाँ पर एक तरह से हमने एम्प्लॉयज़ को रेंट पर लिया है। तो वो काम तो हमारे लिए कर रहे हैं, लेकिन हमने उन्हें एम्प्लॉयमेंट पर नहीं रखा है। देखिए, इसका मॉडल कुछ कुछ इस तरह का है। ये है हमारी स्टाफिंग फर्म, जिसको हम यहाँ पर कह रहे हैं पीईओ। ये एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड कर रही है। किसको प्रोवाइड कर रही है? कंपनी को प्रोवाइड कर रही है। कंपनी बदले में मनी जो है वो किसको दे रही है? पीईओ को दे रही है, प्रोफेशनल एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन को दे रही है, एम्प्लॉयज़ को नहीं दे रही है। मतलब ये जो मनी है ये एम्प्लॉयज़ को नहीं जा रहा है, ये मनी कहाँ जा रहा है? एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन को जा रहा है, मतलब लीजिंग कंपनी को जा रहा है। लीजिंग कंपनी जो है फिर एम्प्लॉयज़ को पैसा देती है। तो ये हमारा वर्किंग अरेंजमेंट होता है एम्प्लॉय लीजिंग के अंदर, ठीक है। The PEO serves as the employer of record for insurance and tax purposes, which means that PEO technically employs the individual on behalf of the client company। तो बेसिकली यहाँ क्या कह रहे हैं? जो पीईओ होता है, प्रोफेशनल एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन, वो उनके एम्प्लॉयर होते हैं ऑन रिकॉर्ड, मतलब पेपर्स पे उनको एम्प्लॉय किसने किया हुआ है? पेपर्स पे उनको एम्प्लॉय किया हुआ है लीजिंग कंपनी ने, और इस बेसिस पर जो उनकी इंश्योरेंस है, टैक्स है, वो सब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? वो लीजिंग कंपनी होती है, क्लाइंट कंपनी नहीं होती, मतलब बिजनेस नहीं होता है। अब पीईओ जो है वो हेल्प करती है किसमें? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। जैसे मैंने आपको कहा कि उनके सारे एचआर के फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। सारा रिस्क जो है वो किसका है? लीजिंग कंपनी का है। उनकी सैलरी, उनके टैक्सेस, उनकी अटेंडेंस, उनके हेल्थ केयर बेनिफिट्स, उनके फ्लेक्स बेनिफिट्स मतलब फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स जो दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को, एंशिलरी बेनिफिट्स जो सप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, सप्लीमेंट बेनिफिट्स होते हैं, और रिटायरमेंट प्लान्स, ये सब कौन देखता है? ये सब प्रोफेशनल एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो देखती हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं हमारी लीज की। तो सबसे पहले है हमारा, देयर आर नो लाइबिलिटीज टूवर्ड्स देम।
ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट है एम्प्लॉय लीजिंग का कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की मतलब क्लाइंट कंपनी की बिजनेस की कोई लाइबिलिटी नहीं होती है टुवर्ड्स द लीज्ड एम्प्लॉयज़। मतलब देखिए, जब हम खुद से स्टाफ हायर करेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना होगा कि उनको टाइम पे सैलरी पे करनी है, उन्होंने कितनी छुट्टियां ली हैं, क्या एम्प्लॉय बेनिफिट्स प्रोग्राम जो है वो करना होगा। मतलब एक तरह से ये करना ही है, साथ में सारा पेपर वर्क भी करना है। लेकिन लीज्ड एम्प्लॉय के केस में कंपनी को, क्लाइंट कंपनी को ये कुछ भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये सब कुछ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? लीजिंग कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन नेक्स्ट इज इंस्टेंट फ्रेमवर्क। इंस्टेंट फ्रेमवर्क का मतलब क्या है? आप राइट अवे जो है एम्प्लॉयज़ आपको मिल जाएंगे। आपको बस क्या करना है, एक हायरिंग स्टाफिंग कंपनी या लीजिंग कंपनी देखनी है और उसको अपनी रिक्वायरमेंट्स बतानी है, और वो आपको रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है वो प्रोवाइड कर देगी, जो भी आपको एम्प्लॉयज़ चाहिए। तो एक तरह का इंस्टेंट फ्रेमवर्क है जिसमें कंपनी को रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ये सब कुछ जो है उसमें वो कुछ भी नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट है फोकसिंग ऑन अदर इंपॉर्टेंट एरियाज। मतलब अगर कोई कंपनी जो है वो रैदर देन गोइंग अप इनटू टेकिंग ऑल द हैसल्स ऑफ पेपर वर्क, वो क्या कर सकते हैं, वो अपना टाइम जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो और कोर एरियाज़ हैं उसमें। तो उनको कोई पेपर वर्क नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, वो उन चीज़ों पे टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं जो उनके कोर एरियाज़ हैं। और इन सब चीज़ों से ये जो एम्प्लॉय हैंडलिंग के इश्यूज़ हैं, इन सब से जो है उनको वो सब नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट है लीगल प्रोटेक्शन। लीगल प्रोटेक्शन इस सेंस में कि यहाँ पर अगेन जब आप एक परमानेंट एम्प्लॉय हायर करते हो तो आपको बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं, ठीक है। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी करना पड़ता है हमें। तो वो सब जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो अब हमें नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो लीजिंग कंपनी करेंगी। तो आपको सिर्फ एक लीजिंग कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है और उनको पेमेंट करनी है, बाकी सारा काम जो है वो लीजिंग कंपनी करेगी। देन वी हैव प्रिडिक्टेबल कॉस्ट ऑफ सर्विसेज। जब आप एक लीजिंग कंपनी को हायर करते हो तो आप उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो आप साइन करते हो उसमें इनिशियली कॉस्ट जो क्लाइंट कंपनी को, लीजिंग कंपनी को पे करनी होगी, वो इनिशियली डिसाइड हो जाती है। आपको वो हर बार नहीं करना पड़ता है। तो एक प्रिडिक्टेबल कॉस्ट है, मतलब आपको पता है कि कितनी कॉस्ट इनकर होगी, वो आपको पहले से ही पता चल जाता है। और लास्ट एडवांटेज है हमारे लिए क्वालिटी। क्वालिटी इन द सेंस कि लीजिंग कंपनीज जो है वो प्रोफेशनल्स होती हैं। तो वो आपको जब एम्प्लॉयज़ देती हैं तो वो क्वालिफाइड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स देंगी, ठीक है, जिनकी उस चीज़ में स्पेशलाइजेशन होगी जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है। आपको जो काम है उस बेसिस पर आपका ज़्यादा इफ़ेक्टिव काम होगा, काम जो है वो बेटर होगा इस वे में, ठीक है। आउटसोर्सिंग करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इन द सेंस काम को आउटसोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपने एम्प्लॉयज़ को आउटसोर्स कर लिया है। और सारी नेसेसरी सर्विसेज जो हैं वो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ आपको मिल जाएगी। तो एक बेटर क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है वो हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये थी हमारी एडवांटेजेस। आइए देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले है लैक ऑफ कंट्रोल। जब एक एम्प्लॉय कंपनी के ही पेरोल के अंडर होता है तो कंट्रोल कंपनी के पास उनके ऊपर ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन जो लीज्ड एम्प्लॉय है वो पेरोल पे है किसके पास? लीजिंग कंपनी के। तो उन पे जो कंपनी का कंट्रोल जो है वो कम हो जाता है और उनके रिगार्डिंग वो प्रॉपर डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। मतलब वो एक तरह के इंडिपेंडेंट वर्कफोर्स हो जाती है और दे डू नॉट फील मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अब यही सेम चीज़ अब यहाँ पर जैसे कंट्रोल नहीं है वैसे कम्युनिकेशन भी नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर लीज्ड एम्प्लॉय को छुट्टी पे जाना है तो वो लीज्ड कंपनी को, लीज्ड कंपनी जो कि उसकी एम्प्लॉयर है उसको इन्फॉर्म करेगी, वो आपको इन्फॉर्म नहीं करेंगे। और अगर सपोज ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं हुई कंपनी तक, हमारे खुद के बिजनेस तक, तो क्या होगा? तो प्रॉपरली काम नहीं होगा और एक कम्युनिकेशन गैप जो है इट कैन लीड टू अ नंबर ऑफ ट्रबल्स। और ये प्रॉब्लम जो है वो परमानेंट एम्प्लॉयज़ के केस में नहीं होती है। नेक्स्ट है इम्पर्सनल। जो लीज्ड एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत बार इग्नोर किए जाते हैं एज कम्पेयर टू द परमानेंट एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल कंपनी खुश भी है लीज्ड एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस से, तो वो उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ऑफर नहीं दे कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो सारा पेरोल और जो भी है, जो भी बेनिफिट्स हैं, वो डायरेक्टली लीजिंग कंपनी के पास जा रहे हैं। तो वो उनको वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। अगर हमें लगता है कि इनको थोड़ी मोटिवेशन दे हम बाय ऑफरिंग देम सम मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, वो भी नहीं होता है। तो इसीलिए एक इम्पर्सनल रिलेशन जो है वो इनके साथ क्रिएट हो जाता है। देन वी हैव डिपेंडेंसी ऑन द लीजिंग कंपनी। एक मेजर डिसएडवांटेज जो है ना इस मेथड की वो यही है कि डिपेंडेंसी जो है लीजिंग कंपनी पे वो बहुत बढ़ जाती है।
अगर आप चाहते हो फॉर एग्जांपल कि आपका एम्प्लॉय जो है वो ऑफ डे पर भी काम करे, ठीक है, तो आपको लीजिंग कंपनी का सपोर्ट चाहिए वो करने के लिए। अगर लीजिंग कंपनी का सपोर्ट नहीं होगा तो आप एम्प्लॉय से ऑफ डे पर काम नहीं करा सकते हो। देन वी हैव लैक ऑफ लॉयल्टी एंड मोटिवेशन। अब क्योंकि एक तरह से जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो इंडिपेंडेंट वर्कफोर्स है, पार्ट टाइम वर्कर्स हैं, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आए हैं या स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आए हैं, तो उनमें वो लॉयल्टी और मोटिवेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ नहीं होती है। उनको क्या होता है कि हमें ये काम पूरा करना है और हमें जाना है, तो वो लॉयल्टी और मोटिवेशन जो होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो उनकी नहीं होती है। दे जस्ट वॉन्ट टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट जॉब। तो इस वजह से उनकी डेडिकेशन, उनका मोटिवेशन जो है वो कहीं गुम हो जाता है। एंड लास्ट इज द कॉस्ट ऑफ लीजिंग। कॉस्ट ऑफ लीजिंग बहुत बार ये भी देखा गया है कि जब लीजिंग कंपनी के थ्रू हमने एम्प्लॉयज़ को रखा है वो हमें ज़्यादा कॉस्टली पड़े हैं। और इसके साथ साथ एक और भी है कि जब हम लीजिंग कंपनी के थ्रू हायर करते हैं, अगर सपोज़ एम्प्लॉयज़ हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं या हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम नहीं हो रहा है या उनका काम हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल ही नहीं है, तब भी आपको लीजिंग कंपनी को पे करना ही पड़ेगा। मतलब आपको बेनिफिट्स तो मिले नहीं, लेकिन आपको कॉस्ट जो है वो ज़्यादा पे करनी पड़ रही है। तो ये है हमारा टॉपिक एम्प्लॉय लीजिंग। होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। इन केस ऑफ एनी क्वेरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।